प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ऐसी की तैसी पैरनी है, सब ऐसे स्टेटमेंट आएंगी तो उसमें किसी एक के लिए कुछ नहीं जी। अगर इतना ही ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए कि हम मुल्क के दुश्मन होंगे तो जनाब स्पीकर फिर यहां आपके साथ बैठने की जरूरत शायद नहीं है। और अगर ये हालात ऐसे रहते हैं तो शायद हमारे चंद हफ्ते चंद महीने ही फिर आपके साथ होंगे। जमहूरियत में लोग एक दूसरे को माइनस नहीं करते, इंक्लूजन से जमहूरियत चलती है। ईवान होता इस तरफ से। मैंने आपके साथ यहां एक मर्तबा गुफ्तगू करते हुए मैंने यह कहा था कि यह खामख्याली होगी हुकूमत की कि हम अगर माइनस हो गए तो ये बचेगी। यह कारोबार की दुनिया नहीं है जहां दो में से एक माइनस करो तो एक बच जाएगा। ये सियासत है इस मुल्क की, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक माइनस होगा तो एवरीवन माइनस हो जाएगा। जी ठीक है। हमारे साथ जितनी सख्तियां हुई है उसका गर्दान मुश्किल है। बारहा हमने आपको कहा, इस ईवान में उठ के एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दो। आपके पास आए, ईवान बाहर नहीं लगाया, आपको कहा अपनी लीडर के रिहाई के लिए आवाज उठाते थे। आज आते आते हम कहते हैं मेरे लीडर से हमारी मुलाकात कराओ। अब यहां से कहां तक हम जाए? अगर यहां दीवार के साथ आपने लगा दिया, दीवार के साथ अगर लगेंगे तो फिर फोर्स तो आना है, स्पेस नहीं देना तो गैर जमहूरियत कुव्वतों ने तो फिर ये स्पेस लेनी है। आपने वक्त नहीं देना, सुनना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बैरिस्टर गौर ने कौमी असम्बली में तूफ़ान बर्पा कर दिया। CDF की तैनाती के बाद पहली इतनी ख़तरनाक तकरीर कि पूरा मुल्क हिला कर रख दिया। बैरिस्टर गौर ने कहा अब मज़ीद हम इस ऐवान में नहीं बैठ सकते, हम असम्बलियाँ छोड़ने का ऐलान करते हैं। बैरिस्टर गौर का कहना था हमारे लीडर इमरान खान से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। सब देखते रह गए, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। अब स्पीकर, सियासत में इंतशार नहीं होना चाहिए, सियासत में बर्दाश्त होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी। यह बात खत्म होनी चाहिए कि टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। हम सब ने मिलकर टेंशन खत्म करना है इस मुल्क से। जनाब स्पीकर, अगर बड़े इदारे और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी के वर्कर और लोग जिसमें से दुश्मन पैदा उठाना चाहता है वो एक दूसरे के मद मुकाबिल हो तो उन लोगों की कोशिश होगी पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हो, पाकिस्तान मजबूत ना हो। जनाब स्पीकर, ये वक्त है कि इस टेंशन को हमने खत्म करना है। जनाब स्पीकर, मैंने आज रिक्वेस्ट की है महमूद खान अचकज़ई साहब को, मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की है कि काइंडली उसको नोटिफाई कर दे ताकि वो आकर के हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के इस सीट को ले ले और वो हमारी तर्जुमानी करके हम यहां पर अपनी बात कर सके। जनाब स्पीकर, हमारे साथ जितनी सख्तियां हुई है उसका गर्दान मुश्किल है। बारहा हमने आपको कहा, इस ईवान में उठ के एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दो। आपके पास आए, ईवान बाहर नहीं लगाया, आपको कहा अपनी लीडर के रिहाई के लिए आवाज उठाते थे। आज आते आते हम कहते हैं मेरे लीडर से हमारी मुलाकात कराओ। अब यहां से कहां तक हम जाए? अगर यहां दीवार के साथ आपने लगा दिया, दीवार के साथ अगर लगेंगे तो फिर फोर्स तो आना है, स्पेस नहीं देना तो गैर जमहूरियत कुव्वतों ने तो फिर ये स्पेस लेनी है। आपने वक्त नहीं देना, सुनना नहीं है और उनकी नहीं करानी। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ऐसी की तैसी पैरनी है, सब ऐसे स्टेटमेंट आएंगी तो उसमें किसी एक के लिए कुछ नहीं जी। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अचकज़ई साहब जरूर बोले, लेकिन जनाब स्पीकर, जमहूरियत में लोग एक दूसरे को माइनस नहीं करते, इंक्लूजन से जमहूरियत चलती है। ईवान होता इस तरफ से। मैंने आपके साथ यहां एक मर्तबा गुफ्तगू करते हुए मैंने यह कहा था कि यह खामख्याली होगी हुकूमत की कि हम अगर माइनस हो गए तो ये बचेगी। यह कारोबार की दुनिया नहीं है जहां दो में से एक माइनस करो तो एक बच जाएगा। यह सियासत है इस मुल्क की, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक माइनस होगा तो एवरीवन माइनस हो जाएगा। जी ठीक है। जनाब स्पीकर, कौम बड़ी मुश्किल में है,
वो उम्मीद के साथ हमारी तरफ देखते हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर हुआ है। इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन शामिल थी। हम यहां मौजूद थे, इकट्ठे कौम बन करके हम खड़े हुए और एक कौम बन करके हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी दी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी जाके आपस में मुश्त गिरबान हो, जिससे सब कुछ खतरे में पड़ जाए। जनाब स्पीकर, आपने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ईवान अपना रोल प्ले करे, उन लोगों के हाथों में ना दे जो इश्तिहाल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों में चीजें ना जाए जो आग लगाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, जो तीली पहनता है उसको दुनिया मुजरिम समझती है, जो सीज फायर करवाता है उसको लोग हीरो समझते हैं। हमने सीज फायर करना है। जनाब स्पीकर, हम कहां कहां फरियाद करें? इस ईवान में आपके साथ फरियाद की, आपको याद है आपके पास आए कि आवाज म्यूट हुआ। मैंने आज भी बात की है, ये तकरीर की है, मुझे यकीन है ये अवाम के पास एज इट इज नहीं गई। अगर इतना ही ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए कि हम मुल्क के दुश्मन होंगे तो जनाब स्पीकर फिर यहां आपके साथ बैठने की जरूरत शायद नहीं है। और अगर ये हालात ऐसे रहते हैं तो शायद हमारे चंद हफ्ते चंद महीने ही फिर आपके साथ होंगे। इस ट्रस्ट डेफिसिट को हमने खत्म करना है। जनाब स्पीकर, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, 5 दिन में 3 कन्विक्शनें हुई, 45 साल की सजा दी गई। अवाम ने फिर साथ खड़े हो कि जनाब स्पीकर, 2 महीने में जिस केसेस का फैसला हुआ है, 11 महीने में हमारा केस नहीं लग सका। अदालतों में केस नहीं लगते, मुलाकातें नहीं होती, वकला की नहीं है, लीडरशिप की नहीं है, तो फिर कहां जाएंगे? ऐसे सरकमस्टांसेस में जनाब स्पीकर, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनको हम दुआ दे के बददुआ दे। हम फिर भी कह रहे हैं कि मुल्क और जमहूरियत की खातिर हमने आगे चलना है और बढ़ना है। जनाब स्पीकर, ये वक्त है कि रिकॉग्नाइज करें हमारे इस फोर्स को। अगर आप इस फोर्स को नहीं रिकॉग्नाइज करते जो इस वक्त आपके सामने 3 करोड़ आवाम को कर रहे हैं, तो आप आग से खेलने वाली बात होगी। जनाब स्पीकर, ये मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इतने बड़े बड़े फोर्स को आपने नजरअंदाज किया। एक आग लगती है लेकिन एक चिंगारी से लगती है। जनाब स्पीकर, कौम तशवीश में, कौम इस तशवीश में है कि पाकिस्तान और जमहूरियत के दुश्मन शायद। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने आज वाज़े ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का मामला भी सामने आ चुका है और आज बैरिस्टर गौर ने वाज़े कह दिया है कि हम चंद हफ्ते या चंद महीनों के अंदर इस असम्बली को छोड़ जाएंगे, चूँकि हम पर तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं ये लोग। इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। खान की बहनों पर जो जुल्म बर्पा किया दुनिया ने देखा।